हमने 12 टेंसेस सीखे हैं, 12 टेंसेस सीखे हैं, या हम पैसिव सीखेंगे तो जो टेंसेस हैं उनके जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में से सेंटेंसेस आए या प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी, ठीक है। 12 टेंसेस में से जितने भी सेंटेंसेस हैं ना जी, मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इस एक सेंटेंस को आज हम डिफरेंट काइंड के अंदर तब्दील करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? मसलन एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे हम पढ़ते हैं अभी इधर, ठीक है जी। लेकिन ये WH फैमिली मैंने क्यों लिखी, देखें, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है जी। अब WH फैमिली का मतलब क्या हुआ? जो WH से शुरू होते हैं, ठीक है, चाहे मतलब जितने भी मैंने वर्ड आपके सामने लिखे हैं, ये एक जो H से शुरू हो रहा है, लेकिन ये भी WH फैमिली का हिस्सा है, ठीक है जी। देखें, हमने बचपन से अभी तक ये पढ़ा है कि हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अब एक बात को समझिएगा, अगर हु का मतलब हुआ कौन, तो ये हु की ट्रांसलेशन है। क्या है? लेकिन हु का यूज कौन नहीं है, ठीक है। इसको जरा डिस्कस करेंगे आज इंट्रो, फिर इसको अप्लाई करना अलग अलग सिखाऊंगा। आज थोड़ा सा इंट्रो है इसका, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं किसने अकरम को मारा, ये जस्ट आपने देखना है। अब हु का कौन की ट्रांसलेशन क्या है? हु की ट्रांसलेशन उर्दू में है कौन। हमने ये पढ़ा, ठीक है जी, क्योंकि बचपन से ऐसा पढ़ते आए, रट्टा लगा लिया जी, हु कौन को हु कहते हैं। अब देखें, मैंने कहा किसने अकरम को मारा, यहां पे किसने की इंग्लिश क्या आएगी? क्या आएगी? नहीं। क्यों आप भूल गए? इसकी वजह यह है कि आपने यही पढ़ा है कि कौन की इंग्लिश होती है हु। मैंने लिखा किसने, क्या लिखा? अब यहां पर भी किसने की इंग्लिश हु आएगी। हु, किसने अकरम को मारा, तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। हु बीट, आगे जो भी है, अकरम, ठीक है जी। अच्छा, हु बीट अकरम। अब यहां पे हु क्यों आई? अगर मैं लिखूं कौन, ये बात समझनी है, कौन अकरम को मारता है। अब यहां पे लिखा कौन, तो आपको फौरन समझ में आएगा कि आप कहेंगे यस सर, इसकी इंग्लिश होगी हु। क्यों? कि आपके दिमाग में रट्टा था, ठीक है। अब किसने की इंग्लिश भी क्या आई? हु। मेरी बात समझ आ रही? तो लिहाजा प्रॉब्लम यहां पे है कि हम जो है वो वर्ड की ट्रांसलेशन सीखते हैं, उसका यूज नहीं सीखते। यूज मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो हमने सिर्फ इतनी बात सीखनी है। इनको थोड़ा सा इनका इंट्रो जो है वो करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से जी। तो नेक्स्ट देखें जी, अब सबसे पहले मैं इधर आऊंगा जी, डबल इंट्रोगेटिव पर। किस पर? डबल, बाद में नोट करना। डबल इंट्रोगेटिव, इधर ध्यान करें, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि डबल सवालिया। ये जो मैंने WH फैमिली कराई है ना बेटा, ये हम इसमें यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? डबल इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसमें WH फैमिली आ जाए उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। जो WH फैमिली लिखवाई थी। फिलहाल हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत सेंटेंस को कहते हैं, नेगेटिव मनफी सेंटेंस को कहते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया सेंटेंस को कहते हैं। पहले 3 काइंड देखते हैं, आगे बहुत आसान है। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? मुस्बत सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। मसलन मैं बोल के आपको बताता हूं लिखने से। अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, यहां पे चलो थोड़ा सा लिखता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये एफर्मेटिव इसको कहना है। कौन सा? एफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जो मुस्बत होता है, यानी कि मुस्बत का मतलब ना तो इसमें मनफी की बात होगी, ना इसमें सवालिया की बात होगी। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को, ना तो इसमें सवाल पूछा जाएगा, ना इसमें कोई मनफी की बात होगी, ठीक है। इसको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। ये मैंने ऊपर लिखा है मुस्बत जुमला। कौन सा जुमला? मुस्बत जुमला। तो ये हुआ एफर्मेटिव। अब इस एक सेंटेंस को हम इस 6 कैटेगरी में बदलेंगे। दूसरी कौन सी है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसको मनफी करेंगे तो क्या करेंगे? मैं स्कूल नहीं जाता।
मैं स्कूल नहीं जाता। अब ये हुआ हमारा मनफी, ठीक है, ये हमारा हुआ मनफी। अब नेगेटिव का मतलब जिसमें जाहिर सी बात है जिसमें मनफी हो जाए बात, क्या हो जाए, नहीं का जिक्र आ जाएगा। मैं स्कूल नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता, तो यही होता है ना मनफी बात, ठीक है। अब तीसरी काइंड मैंने लिखी है इंट्रोगेटिव। कौन सी? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, किसी पर सवाल करना। मसलन क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर मैंने आप पे सवाल किया क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका मतलब हुआ ये मैंने सवाल किया। ये पहली 3 काइंड मैंने लिखी हैं, बहुत आसान है, इसको बनाने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। टेंसेस के अंदर मैं स्कूल, पीछे मैंने डिटेल में जो मेरे वीडियो लेक्चर है उसमें बता भी दिया मैंने कि मनफी बनाने का तरीका, सवालिया बनाने का तरीका, ठीक है जी। खैर, मैं स्कूल जाता हूँ एफर्मेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता नेगेटिव, क्या तुम स्कूल जाते हो इंट्रोगेटिव। अब इसको बनाने का तरीका आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले इनको लिख लेता हूं। आगे चौथी काइंड देखें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि सवालिया भी हो और मनफी भी हो। कैसे सर? देखें, ये चौथी काइंड की तरफ आते हैं। सवालिया भी मनफी, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है जी। अच्छा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इस सेंटेंस चौथी काइंड के अंदर देखें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर देखें सवालिया जुमला हुआ कि नहीं, कि सवाल किया क्या तुम स्कूल, जिस तरह ये था क्या तुम स्कूल जाते हो। अब इसी के अंदर ये सवालिया जुमला था तो मैंने मनफी का एलिमेंट डाल दिया, तो ये बन गया सवालिया मनफी। बड़ी आसान बात, टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका मतलब है मैंने सवाल किया क्या तुम स्कूल, आगे कह दिया नहीं। क्या जब शुरू में आ जाए तो वो सवालिया जुमला होता है, क्या जब शुरू में आ जाए तो वो सवालिया जुमला होता है, ठीक है जी। मैं आपको कहता हूं क्या तुम खाना खाते हो, ये कौन सा जुमला है? इंट्रोगेटिव। कौन सा? सवाल किया। बनाने बाद में सीखेंगे, पहले पहचान सीखो, जब पहचान सीखोगे ना तो उसके बाद बनाना भी आ जाएगा। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक तो क्या है ये इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या है नेगेटिव। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो ये बना इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस इसलिए लिखा कि इंट्रोगेटिव, इसको पढ़ना आपने ऐसे इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। समझ आ रही बात की, यानी कि सवालिया भी और मनफी भी। उसके बाद आ गया डबल सवालिया, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। डबल सवालिया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जी? देखें जी, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कब आ जाए, कौन आ जाए, हूं, ठीक है जी, किसको आ जाए। यानी कि डबल सवालिया जुमला वो होगा जिसमें WH फैमिली शुरू में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सर समझ नहीं आई, हमें समझाएं। देखें, मैं कहता हूं तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये डबल सवालिया जुमला हुआ। यानी कि यहां पर था क्या तुम स्कूल जाते हो, ये सवालिया है। अब देखें, जब मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप जवाब किस में देंगे? यस या नो में देंगे? किस में देंगे? यस या नो में देंगे, ठीक है। याद रखना, सवाल करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है किसी से जस्ट पूछना क्या तुम ये करते हो, और उसका जवाब होता है यस या नो में। किस में होता है? यस या नो में। सवाल 2 तरह के होते हैं, एक का जवाब यस या नो में होता है, एक का जवाब यस या नो में होता है। सवाल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक सवाल का जवाब यस या नो में देना होता है आपने। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो सा, ठीक है। अगर मैं डिटेल पूछना चाहता हूं किस चीज की, क्या करना चाहता हूं? डिटेल पूछना चाहता हूं आपसे, तो वो भी मैं सवाल ही करूंगा, लेकिन वो सवाल WH फैमिली के जरिए होगा। उस सवाल का जवाब आपको डिटेल में देना पड़ेगा। किसमें? डिटेल में। ये तो था क्या तुम स्कूल जाते हो, आप कहते हो यस सर। आगे मैं पूछता हूं तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये भी सवाल करने का तरीका है, लेकिन इसका जवाब किस में आता है? यस नो में। ये भी सवाल करने का एक तरीका है। सवाल करने के कितने तरीके हैं? 2। एक वो तरीका है कि जिसका जवाब आपने यस या नो में देना होता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक वो तरीका है कि जिसका जवाब आपको एक्सप्लेन करना होता है,
डिटेल में बताना होता है। जिस तरह ये फिर से देखें, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या तुम स्कूल जाते हो, आपने कहा यस सर, या कह देंगे नो सर, बात खत्म, आगे चलनी नहीं बात। फिर मैं पूछता हूं तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब डिटेल आएगी कि नहीं, डिटेल आएगी ना। आप कहोगे सर मैं इसलिए जाता हूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स की खिदमत करना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी। तो ये भी सवाल करने का तरीका, ये भी सवाल करने का तरीका। इस सवाल करने के तरीके को ये तीसरी काइंड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये जो होता है इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, डिटेल चाहिए। जस्ट इंट्रोगेटिव सिंपल यस या नो में बात खत्म सर। लेकिन डबल सवालिया का मतलब भाई सवाल तुम पर किया है लेकिन इसकी पूरी पूरी वजाहत चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा पहले इसको कंप्लीट करके फिर इसी की एग्जाम्पल, बल्कि यहाँ साथ ही देखते हैं, साथ ही एक और एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो। अब इसका मतलब है डिटेल चाहिए। कब आ गया ना जुमले में, ये जो मैंने पहले आपको सारी लिस्ट लिखवाई है वो देखें दस्ते पे, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्यों, क्या, कैसे, कब, ठीक है। तुम कब स्कूल जाते हो, इसका मतलब डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बताओगे कि जी मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं। अगर मैं जस्ट कहूं डू यू गो टू स्कूल तो आप कहेंगे यस। डू यू गो टू स्कूल आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। फिर मैं कहता हूं तुम कब स्कूल जाते हो, तो कब में यस नो नहीं चलना, यस नो से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा, डिटेल बतानी पड़ेगी, चाहे वो डिटेल 1 सेकंड की हो, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं डबल। इसको भी पढ़ना है, एक एक को पढ़ेंगे, अभी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी, आपके मुंह पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। आप देखें मैं बात चीजें होती हैं जो शुरू में समझ नहीं आती, हाफ में जाके समझ आना शुरू होती है, लेकिन ये उसका प्रायर नॉलेज दे रहा हूं। प्रायर नॉलेज का मतलब कि जब मैं आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की सारी काइंड अब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि सर ने पहचान करवाई है, इसलिए बोर नहीं होना। आगे चलें, आगे कौन सा है जी, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव भी हो। देखें ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था, तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्या लिखा, तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसी को देखना। मैं आगे मनफी का इसमें एलिमेंट ले आऊंगा। मैं लिखा तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये डबल सवालिया है ना। डबल सवालिया क्यों हुआ, क्योंकि सर डब्ल्यू फैमिली आ गई। देखें क्यों, वाई, ये जो मैंने लिखवाए हैं आपको पहले, इन सारे में से कोई भी आ जाए तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जो अभी पहले लिखवाए हैं। तो उसमें देखें क्यों है कि नहीं, है ना, क्यों, ठीक है। अब देखें तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसमें नेगेटिव बात लेकर आनी है। डबल इंट्रोगेटिव तो है, ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव का एलिमेंट इसमें ले आए, तो क्या बनेगा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तुम, बहुत आसान, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। सीधी सी बात है भाई, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, BA लेवल के, MA ग्रेजुएशन, कोई भी, होता क्या है कि उनकी बेस नहीं होती। मैं कोई जस्ट इसलिए यूट्यूब पे लेक्चर नहीं दे रहा कि मैंने अर्निंग ही करनी है, ठीक है, ना ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ वीडियोज़ को, जस्ट इसलिए कि हर एक बच्चे को बेस चाहिए। जो डिवोटेड बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें किसी की समझ नहीं आती, तो मेरी कोशिश है कि उनको समझ आए। और ये लेक्चर लेने का तब ही आपको मज़ा आएगा जब आपने मेरे बेसिक लेक्चर लिए होंगे, वो लें और डिटेल से पढ़ें, समझ आएगी। ना एक कमेंट करें नीचे, मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम हल होगा, ठीक है। तो ये बेस है, इस पे मैंने रिड़का लगाई रखना है। वो कहते हैं ना कि पानी च मधानी पा के रिड़क दियो तो मक्खन आना नहीं, इस पर मक्खन आएगा, मैंने रिड़का लगा ही रखना है बेटा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, अब देखें 6 काइंड है पूरी दुनिया की इंग्लिश। कौन सी, पूरी दुनिया की इंग्लिश के सेंटेंस की 6 कैटेगरी में आते हैं। जब आप बात करते हो या आप एफर्मेटिव, अब मजेदार बातें शुरू होंगी, या आप मनफी बात करते हो, या आप सवालिया बात करते हो, या आप सवालिया मनफी बात करते हो, ठीक है, या आप डबल सवालिया बात करते हो, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कब ऐसा करोगे, तुम कैसे स्कूल जाओगे, ठीक है, डबल सवालिया बात करते हो, ऐसा है कि नहीं जी। ये स्टूडेंट ध्यान इधर। फिर या डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बात होती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, समझ आई। एक दफा फिर से, एफर्मेटिव मुस्बत जुमला, ये देखें, मैं स्कूल जाता हूं, एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, क्या तुम स्कूल जाते हो, सवाल किया किसी पे, सवालिया जुमला, क्या तुम ये काम करते हो,
ठीक है जी। उसके बाद हमारी चौथी कैन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसके अंदर मनफी का एलिमेंट लेकर आओ। क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं, सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल जाते हो, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव है ना। इसके अंदर मनफी करेंगे तो क्या करेंगे, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सवाल भी कर दिया, मनफी की बात भी कर दी, ठीक है। क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, ठीक है, सवालिया मनफी। फिर उसके बाद हुआ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखें वो सामने लिखा है डबल सवालिया। डबल सवालिया का मतलब वो होता है जिसमें वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हाई आ जाए, उर्दू में आप कह लें क्यों आ जाए, कहां आ जाए, कब आ जाए, इसको डबल सवालिया कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये सवाल ही किया जाता है, जिस तरह ये सवाल किया जाता है ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये भी सवाल ही होता है, डबल इंट्रोगेटिव भी सवाल होता है, लेकिन ये वो सवाल होता है जिसका जवाब डिटेल में देना होता है, ठीक है। तो जाहिर बात है जब कब क्यों आएगा तो आपको डिटेल तो देना पड़ेगी ना। मैं कहता हूं आप क्यों खाना खाते हो, तो आपको डिटेल बताना पड़ेगी। इसको हमने कह दिया, कौन सा जुमला हो गया कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये वाला डबल इंट्रोगेटिव, ये उसकी उर्दू, ठीक है जी, तुम स्कूल क्यों जाते हो। उसके बाद छठा है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें WH फैमिली है, यानी कि क्यों, कब, कैसे, ये आए, लेकिन साथ मनफी का एलिमेंट भी है। देखें, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहां तक समझ आ गई आपको। अब मैंने क्या कहा कि पूरी दुनिया की जो ग्रामर या हम बातें करते हैं इन 6 काइंड में करते हैं। लो जी, आज के बाद एक सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस को आपने एफर्मेटिव, नेगेटिव, सवालिया मनफी, फिर डबल सवालिया, फिर डबल सवालिया मनफी, एक सेंटेंस को 6 थप्पड़ मारने हैं, एक सेंटेंस को 6 थप्पड़ मारने हैं, इधर से भी घुमाना है, घुमा के, उसको एफर्मेटिव, उसी को नेगेटिव। तो हम जितनी भी बातें करते हैं या जितनी भी इंग्लिश लिखते हैं, ये पूरी दुनिया की इंग्लिश ग्रामर इन 6 में ही आएगी। अगर ये आप ये 6 बनाना आगे तो आपको बेटा जी ग्रामर आ जाएगी, लिखना आ जाएगा। इसी पे इतना काम होगा, इसको लाइट नहीं समझना, इस पे बड़ा काम करना है अब हमने, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको बनाना सीखते हैं। ओके, इंट्रो हो गया हमारा, एक एक करके डिस्कशन करें। ये नोट कर लिया आपने सारा। जब मैं एफर्मेटिव कहूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ एफर्मेटिव ये होता है, नेगेटिव ये, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले इन 3 पे काम करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो हमने ये मैंने साइड पे लिख दिया, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जुमला वो होता है जिसमें ना तो मनफी का जिक्र हो, ना सवालिया बात हो, ना उसमें सवाल पूछा जाए, ना उसमें कोई नेगेटिव बात हो, उसको कहते हैं एफर्मेटिव। उर्दू में इसको कहते हैं मुस्बत बात। यार बंदा बड़ा मुस्बत है, बड़ी सीधी जी गाल करता है। क्या इस सेंटेंस में मनफी का जिक्र है? नहीं है। क्या इसमें सवालिया का जिक्र है? नहीं है। तो इसमें सीधी बात हुई, तुम स्कूल जाते हो, मुस्बत बात हुई, तो ये बना हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। हम बनाते हैं, आप पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे आपने लिखा ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, जिसने टेंस नहीं पढ़े काइंडली उसको पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसको वो ये वीडियो देखे, अदरवाइज ये फजूल है। तो ये बनेगा यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइम तुम स्कूल नहीं जाते, तो इसको कैसे बनाएंगे? यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखें, अब किसी ने कहना सर ये डू कहां से आ गया, नॉट कहां, डू कहां से आ गया? ये प्रेजेंट डेफिनेट जिसने पढ़ा सही तरह उसको पता चलना है कि मनफी बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज। वो फिर मेरी वीडियो देख लें। फिलहाल हमारा फोकस है काइंड पे। क्या तुम स्कूल जाते हो? अब यहां पे डू है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है वीडियो में बता चुका हूं, ये बाद का मसला है, पहले बल्कि आपने इसको देखना था। फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज मनफी कैसे होती है। देखें, अगर जुमले में नॉट आ गया तो वो बात मनफी होगी। ये बना हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। अब इसी को सवालिया किया, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो याद रखना, ये लिख लेना, सवालिया बनाने का तरीका ये होता है कि जो मौजूदा हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस के मुताबिक, टेंस के मुताबिक, यहां पे टेंस है इंडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है डू। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो उसका इज़ मार में से आएगा। तो आपने ये बात गौर करनी है कि जो मौजूदा हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है डू, मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब सवालिया बनाने का तरीका ये होता है कि इस डू को शुरू में ले आते हैं। तो मसलन क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये बनेगा डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ये डू शुरू में आया, दुनिया के सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो वो सवालिया हो जाता है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब था डू और यही डू शुरू में आया तो किसका मफहूम देगा, क्या का। ठीक है, देखें यहां पे डू नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। चीजों की जगह तब्दील करने से उनका मानी बदल जाता है, चीजों की जगह तब्दील करने से उनका मानी। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा डू नॉट, तो ये मनफी होगी बात। नॉट इंग्लिश में हर जगह पे अकेला नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अकेला नॉट नहीं आ सकता। एक दो जगह होती है जहां पे अकेला नॉट आता है, लेकिन हम टेंस की बात कर रहे हैं अभी। देखें वो एडवांस चीजें, नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एम नहीं लगा देना यू नॉट का भी। देखें यू नॉट ऐसे नहीं, यू आर नॉट, आर हेल्पिंग वर्ब, यू डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे नॉट। ठीक है जी, ही इज नॉट, आगे कुछ भी, इज के बाद नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है जब चीज को हम मनफी करते हैं। मनफी होने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट के बाद मौजूदा हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। देखें जी, मैंने आपको बार बार ये बात समझाई है कि अब्बू अपना अपना होता है, मम्मा अपनी अपनी होती है, ऐसा है। तो हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपने अपने होंगे। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट का मेरी मान लो मैंने कह दिया डू या डज, डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, इसको पढ़ लें। ये प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने किसी चीज को मनफी करना है तो डू के साथ नोट लगाओ या डज के साथ नोट लगाओ। ठीक है जी, इज, एम, आर, ये किसके हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है या। ठीक है जी, अब देखें इज नोट लगा दो, एम नोट लगा दो, आर नोट लगा दो, लेकिन ये किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर यूज होते हैं। इज एम आर, इज गोइंग, आर गोइंग। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह अब्बू अपना अपने है ना, मम्मा अपनी अपनी है, इस तरह से हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपने अपने हैं। तो यहां पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। नहीं पढ़ा तो वीडियो देखें, कसूर आपका है, मेरा तो नहीं। ठीक है जी, आपने पढ़ा पहले। लिहाजा यहां पे मैंने क्या लिखा, डू नॉट। डू क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा मनफी बनाने के लिए। अंडरस्टैंड। आगे देखें, अब यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो किसका मफहूम देगा, क्या का। बस ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, क्या तुम स्कूल जाते हो, बात खत्म होगी। उसके बाद आ गया, मैंने इस काइंड पे आ गया हूं, ये तीसरी थी, ये तीसरी है, देखें चौथी को छोड़ दी मैंने, ये पांचवी पे आई, जरा तरतीब चेंज कर दी। डबल इंट्रोगेटिव, इसको बाद में देखेंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाए। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें कब आ जाए, क्यों आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाए। ठीक है जी, यानी कि एक्सप्लेन करने वाला सवाल। तो अब आया तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये क्यों जो आया ना, WH फैमिली वाला वर्ड आ गया। कौन सा, WH फैमिली वाला। तो इसको जुमले के सबसे शुरू में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, वाई। उसके बाद देखना यहां पे मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, वाई यू गो टू स्कूल। अब एक बात याद रखनी है, लिख लेनी है आपने। ठीक है, बात ये आपने नोट करनी है कि जब WH फैमिली जुमले में आ रही है, आ गई ना WH फैमिली जो WH से शुरू होते हैं, तो याद रखना WH फैमिली के बाद ऐसा नहीं कहना वाई यू गो टू स्कूल, नहीं, बल्कि WH फैमिली के बाद फिर मौजूदा हेल्पिंग वर्ब आना है। ये देखें, ये जो हेल्पिंग वर्ब था शुरू में आया था ना, ये हमने लिखना है, वाई डू यू गो टू स्कूल। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि डबल इंट्रोगेटिव बनाने का फार्मूला क्या है कि सर WH फैमिली सबसे पहले जुमले में लिखें, उसके बाद मौजूदा हेल्पिंग वर्ब। मौजूदा हेल्पिंग वर्ब का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हैव आएगा या है। ठीक है, समझ आ रही, पास्ट है तो हैड आएगा। यानी कि WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा मौजूदा। अगर आप ऐसे लिखते हैं वाई यू गो टू स्कूल तो गलत हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आता, लेकिन वो कब, वो जब वहां पे पहुंचेंगे तो बताऊंगा। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है वो बताऊंगा। चलें जी, एक और एग्जांपल इसी की। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है तुम स्कूल कब जाते हो, ये कौन सा जुमला है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, एफर्मेटिव कि नेगेटिव। तुम स्कूल कब जाते हो जी, कौन सा है,
डबल इंट्रोगेटिव, शाबाश। कौन सा? डबल इंट्रोगेटिव हुआ। तुम कब, डब्ल्यू फैमिली आ गई, कब? तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। लिखवाई है ना, व्हेन। देखें डब्ल्यू फैमिली शुरू में, कब की इंग्लिश शुरू में की, व्हेन। उसके बाद क्या आएगा? डू। क्यों आएगा? क्योंकि रूल है डब्ल्यू फैमिली के बाद फौरन मौजूदा हेल्पिंग वर्ब वाई, ये हेल्पिंग वर्ब आया। वाई डू यू, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। समझ में आ गई बात? अब जितनी बात की उसको फिल्टर करने लगा हूं। अगर ये बनाने आ गई तो बाकी कोई मसला नहीं है। जी एक मिनट। अब देखें, यू गो टू स्कूल एफर्मेटिव, मनफी बनाया तो नॉट लगाया, लेकिन नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया। मौजूदा हेल्पिंग वर्ब, जब मैं कहता हूं ना मौजूदा हेल्पिंग वर्ब, उसका मतलब ये होता है कि मौजूदा टेंस का हेल्पिंग वर्ब, जो मौजूदा टेंस है। ठीक है, इसको आगे एग्जांपल देखते हैं और समझ आ जाएगी। तो डू नॉट कर दिया, मनफी होगी बात। अब इसी को सवालिया किया, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो हेल्पिंग वर्ब सर ने बताया ना कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो क्या जुमला बनता है? इंट्रोगेटिव। सवालिया क्या का मानी देता है? डू की जगह चेंज होने से मतलब बदल गया। इस हेल्पिंग, दुनिया का कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पे पड़ा हो, चाहे इज एम आर, उसको शुरू में ले आओगे तो सवालिया बन जाएगा। डू डज हो, उसको शुरू में ले आओ, सवालिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, तो क्या तुम स्कूल जाते हो। फिर उसके बाद आ गया तुम स्कूल क्यों जाते हो। सर हमें कैसे पता चलेगा ये डबल इंट्रोगेटिव है? तो ये देखिए अंडरलाइन किया, तुम स्कूल क्यों। क्यों वो जुमला है जो WH फैमिली का है, जिसकी इंग्लिश होती है वाई। ऐसा है कि नहीं? क्यों, तो वो आपको मैं लिखवा दिया, वो देखना है। तो आपने देखा, ओ अरे बाबा क्यों आया इसमें, ओ अच्छा ये तो WH फैमिली है, तो वाई। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखो वाई। उसके बाद क्या आएगा? मौजूदा हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? डू या डज। तो मैंने डू लिखा, उसके बाद यू गो टू स्कूल सेम। देखें, यू गो टू स्कूल सेम, ठीक है, यू गो टू स्कूल सेम। सिर्फ यहां पे कहानी चल रही है, डबल सवालिया यहां पे हुआ। एक और पॉइंट सुन लो, इसको डबल सवालिया इसलिए भी कहते हैं कि जब डू शुरू में आता है तो सवालिया होता है। देखिए आया ना इसमें डू भी, ये एक सवालिया हुआ। WH फैमिली में से कोई वर्ड शुरू में आए तो वो भी सवालिया होती है। WH फैमिली शुरू में आई, ये दूसरा सवालिया, दो सवालिया इकट्ठे हो गए, इसको डबल सवालिया कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। यानी कि फिर क्या बताया मैंने, अगर डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो वो सवालिया होता है ना, तो इसको डबल सवालिया कहते हैं। मुझे बताएं, डू डज इज एम आर शुरू में आ जाए, डू डज इज एम आर शुरू में आ जाए, डू डज हैव विल कुछ भी शुरू में आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो वो कौन सा होता है? सवालिया। ये हेल्पिंग वर्ब लगा, इसको समझ लें ये वाई नहीं है, ये डू शुरू में लगा, सब्जेक्ट के शुरू में आया ना, जिस तरह ये था, तो ये क्या हुआ? सवालिया। ये हेल्पिंग वर्ब सवाल के लिए यूज होते हैं जी, सवाल के लिए। WH फैमिली भी सवाल के यूज होती है, सवाल के लिए जी, सवाल के लिए यूज होती है। ठीक है, किसी को सवाल के पूछने के लिए, एक भी सवालिया दूसरा भी सवालिया, दोनों मिलके क्या बन गए? डबल सवालिया। तो ये बात आपने याद रखनी है, WH फैमिली के बाद फौरन मौजूदा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद पूरा सेंटेंस। उसके बाद फिर यही एग्जांपल डबल सवालिया की है नीचे, ये दो एग्जांपल लिखी मैंने। तुम स्कूल कब जाते हो। अब आपको कैसे पता चला कि ये डबल सवालिया जुमला है? कैसे पता चला डबल सवालिया? तुम स्कूल कब जाते हो, कैसे पता चला? क्योंकि सर जुमले में कब आ गया, कब हमने दिख लिया, हमने याद कर ली। 8-9 वर्ड हैं जो WH फैमिली के हैं, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है, कौन। तो ये आपने देखा, अरे बाबा कब आया जुमले में, अगर कब आया ना तो इसका मतलब हुआ कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। तो व्हेन WH फैमिली का वर्ड है, इसको जुमले के शुरू में लिखते हैं, लिख दिया। उसके बाद फौरन क्या आता है? मौजूदा हेल्पिंग वर्ब, लिख दिया, डबल सवालिया। उसके बाद यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। अच्छा आप देख लें, ये काइंड जो हमने पढ़ी, ये 2-3 छोड़ दी, इनमें नेगेटिव ही लगाना है तो ये मनफी हो जाना है, बड़ा आसान काम है। अब वो देखते हैं जी। तो देखें मैंने दोबारा लिखे, ये जो हमने कर लिया उन पे मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं। अब ये और ये दो काइंड जो है ना, इनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इंट्रोगेटिव के साथ अगर नोट कर देंगे तो मनफी हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में भी नोट का एलिमेंट ले आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ये दोबारा से फिर सबको देखते हैं तो आगे जहन में बैठ जाए। देखें स्टूडेंट्स, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल। उसके बाद मनफी बनाने के लिए हमने क्या किया? आई डू नॉट। मनफी बनाने का तरीका क्या होता है? नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो आई डू नॉट ईट एप्पल। अब क्या मैं सेब खाता हूं, तो सवालिया बनाने की हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ ये डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो डू को शुरू में ले आए तो ये क्या बन गया? क्या, ठीक है जी। तो डू आई ईट एप्पल,
डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूं। अब ये देखें, इसके बाद चौथी काइंड हमने छोड़ी थी, ये थी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखें, रखना इसको सवालिया ही है। देखें ये सवालिया ना, डू आई ईट एप्पल, यहां से देखें डू आई, ये सवालिया हुआ, इसका मनफी करना है तो नॉट आ गया। तो डू आई नॉट ईट एप्पल, क्या मैं सेब नहीं खाता। सिर्फ नोट लगाने से बात मनफी होगी, बाद में नोट करिएगा प्लीज। इधर पहले देखें, नोट बाद में करना है, मैं टाइम दूंगा, कोई परेशानी नहीं। इधर ध्यान करें, भाग नहीं रहा भाई। आए देखें, डू शुरू में आया, सवालिया हुआ, ये भी सवालिया था, बस किया क्या, एक ही तो काम किया सर, नॉट लगाया इसके अंदर। तो डू आई नॉट ईट एप्पल, तो ये क्या बन गया, क्या मैं सेब नहीं खाता। मनफी बनाने का तरीका क्या होता है, नोट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। सवालिया का क्या आता है, डू डज शुरू में ले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब, डू आई नॉट लगाया तो ये सवालिया मनफी हुआ, डू आई नॉट ईट एप्पल, सिंपल। आगे चलें, मैं सेब क्यों खाता हूं, ये चौथा सेंटेंस, ठीक है जी। देखें, मैं सेब क्यों खाता हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ये पांचवा डबल इंट्रोगेटिव। देखें, डबल इंट्रोगेटिव हम पढ़ चुके हैं। मैं सेब क्यों खाता हूं, ये कैसे पता चला सर कि ये डबल सवालिया है। मैं कह रहा हूं मैं सेब क्यों खाता हूं, ये डबल सवालिया है, ठीक है। ये वाला पांचवी काइंड, 1 2 3 4 5, पांचवा सेंटेंस चल रहा है ना, पांचवी काइंड आ गई। तो मैं सेब क्यों खाता हूं, कौन बताएगा, ये आपको कैसे पता चला ये डबल सवालिया है जी। वेरी गुड, क्यों आ गया इसमें, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो डब्ल्यू फैमिली शुरू में आई ना कि नहीं आई, कौन आई, डब्ल्यू फैमिली। अगर डब्ल्यू फैमिली शुरू में आई तो डबल सवालिया हुआ, उसको लिखते भी शुरू में है। उर्दू यहां से क्यों, आपने देखा क्यों, अरे बाबा क्यों आया, तो क्यों का मतलब क्या हुआ, वाई। तो डब्ल्यू फैमिली शुरू में लगाते हैं, उसके बाद क्या आता है, डब्ल्यू फैमिली के बाद हमेशा कौन रहता है, हेल्पिंग वर्ब, शाबाश। तो ये देखिए ऊपर हेल्पिंग वर्ब चल रही है, एक ही टेंस के सारे सेंटेंस हैं, ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट के बनाए मैंने। ये डू हेल्पिंग वर्ब है, तो वाई के बाद क्या आएगा, वाई डू, शाबाश। वाई डू आई ईट एप्पल, बस इतनी सी बात। उसके बाद देखें ये नीचला सेंटेंस, मैं सेब, ये क्या था, मैं सेब क्यों खाता हूं, ये सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव था। अब डबल इंट्रोगेटिव कहता है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, यानी कि डबल सवालिया के अंदर मनफी की बात आए तो सिंपल क्या तरीका है, नोट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नोट। डबल सवालिया कैसे हुआ, डबल फैमिली शुरू में डबल सवालिया, इसमें नोट का जिक्र कर दो। यहां पे नोट का जिक्र है, कोई नोट ऐड है नहीं है। तो सर अब डबल सवालिया के अंदर अगर मनफी बनाना हो, यानी कि डबल सवालिया मनफी को बनाना हो तो सिर्फ नोट लगाते हैं। डबल सवालिया तो है ना, इसमें मनफी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बताएं, मैंने पढ़ा मैं सेब क्यों नहीं खाता हूं, मैं सेब क्यों, आपने देखा भाई क्यों आया, तो डबल सवालिया वाई, वाई शुरू में आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, ये ऊपर चल रहे हैं वही डू, तो क्या आएगा, वाई डू आई, अपनी जगह पे देखिए आई, वाई डू आई, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वाई डू आई नॉट ईट एप्पल, मैं सेब क्यों नहीं खाता हूं। समझ आ गई बात। तो ये हमारे 6 काइंड कंप्लीट होगी। अब हम इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं सेंटेंस लिखूंगा, आपको पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये कौन सा है, करेक्शन वगैरह चलते जाएंगे। एक दफ़ा फिर जाते जाते मैंने कहा 6 काइंड होती हैं। एफर्मेटिव, इसका मतलब होता है मुस्बत, नेगेटिव मनफी, इंट्रोगेटिव सवालिया। इंट्रोगेटिव के साथ सिर्फ मनफी कर दो तो क्या बन गया, सवालिया मनफी, सादी सी बात, एम सिंपल सी बात। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें डब्ल्यू फैमिली शुरू में आती हैं, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली आ जाए, इंट्रोगेटिव के साथ मनफी कर दो तो डबल सवालिया। देखिए मैं सेब नहीं खाता, मैं सेब खाता हूं, एफर्मेटिव, आई ईट एप्पल, इसको मनफी करना हो तो नोट ले आओ, मैं सेब नहीं खाता तो क्या बन गया, मनफी, आई डू नॉट ईट एप्पल। क्या मैं सेब खाता हूं, तो डू डज को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाओ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जरूरी नहीं डू डज, तो शुरू में आ जाएगा तो सवालिया का ये जो है वो एक्सप्रेशन देगा। तो डू आई ईट एप्पल, ये डू हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो ये क्या बन गया, क्या मैं सेब खाता हूं। अब सवालिया भी हो और मनफी भी हो, कैसे करना है, सवालिया होने के लिए डू शुरू में आएगा यहाँ पे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और नोट का इजाफा कर दो तो क्या बन जाएगा, सवालिया मनफी। सवालिया कैसे पता चला सर, यहाँ से पता चला। कैसे पता चला, ये सवालिया जुमला आपके सामने लिखा हुआ इस तरह आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो सवालिया जुमला है, ठीक है। अगर नोट है सवालिया मनफी, कोई मुश्किल काम नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको।
तो इसका बात हुआ सवालिया मनफी डू आई नॉट ईट एप्पल। एक एक बात को समझो ना, इसकी जड़ पे जाओ। किस पे जाना है? इसकी जड़ पे जाना है। तो डू शुरू में आया, सवालिया, नॉट आ गया, मनफी, सवालिया, मनफी, आगे तो ईट एप्पल वो ही है सारा कुछ। क्या है इसमें लॉजिक? एमे हंसी मजाक है, हलवा है, चम्मच के साथ खा जाओ इसको। आगे चलें, टेंशन नहीं लेनी। मैं सेब क्यों खाता हूं? क्या है? मैं सेब क्यों खाता हूं? आपने देखा क्यों? अरे क्यों, अच्छा तो ये पकड़ा गया भाई। क्यों तो होता है WH फैमिली का वर्ड। मैं लिखा वाई, अगर क्यों आ जाए तो डबल सवालिया, वाई शुरू में आता है, डबल सवालिया के बाद मौजूदा हेल्पिंग वर्ब आता है, मैंने लगा दिया। तो वाई डू आई ईट एप्पल, आगे ईट एप्पल तो सब में चल रहा है, कहानी तो ये चल रही है, डू वाई। समझ आ गई बात की? आगे चलें। अब ये तो था डबल सवालिया। डबल सवालिया में मनफी भी लेकर आओ। ये डबल सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो क्या किया? डबल सवालिया के लिए WH फैमिली शुरू में आ गई। कुछ भी आ सकता है, जरूर नहीं भाई, हाउ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तुम कैसे स्कूल जाते हो, तो मैं शुरू में क्या लिखूंगा? HOW, हाउ। तुम कैसे स्कूल जाते हो, मौजूदा हेल्पिंग वर्ब, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ठीक है जी। अब आपने देखा कैसे कैसे इंग्लिश क्या होती है? हाउ WH फैमिली का शुरू में आया, उसके बाद आपने क्या लगाना है? हेल्पिंग और हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम कैसे स्कूल जाते हो। अब इसके अंदर मनफी भी ले आओ। डबल सवालिया तो है ना, लेकिन डबल सवालिया नेगेटिव करो, तो क्या करोगे? हाउ डू यू नॉट, सिर्फ क्या लगाओगे? नॉट। हाउ डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम कैसे स्कूल नहीं जाते हो। सिंपल। ये जी अब आपने याद रखना है। आगे जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको जो भी सेंटेंस दूंगा वो मैं एक दूंगा। मसलन मैं लिखूंगा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। मैं लिखूंगा, लिखो मैं फूल तोड़ता हूं, तो मैं कहूंगा इसको सारी काइंड में चेंज कर दो। तो आपने क्या करना है? मैं फूल तोड़ता हूं, मैं फूल नहीं तोड़ता हूं, क्या मैं फूल तोड़ता हूं, क्या मैं फूल नहीं तोड़ता हूं। फिर डबल सवालिया, मैं फूल क्यों तोड़ता हूं, या मैं फूल कैसे तोड़ता हूं, या मैं फूल कब तोड़ता हूं। कैसे, कब आ रहा है ना डबल सवालिया। फिर डबल सवालिया मनफी कर दो, मैं फूल कब नहीं तोड़ता हूं। ये 6 काइंड में आपने तब्दील करना है, लेकिन 12 टेंस पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने टेंस नहीं पढ़े कि डू डज किसके हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर किसके हेल्पिंग वर्ब है। टेंस पढ़ना लाजमी है। 12 टेंस करने के बाद ये लिखो। जब ये सेंटेंस बनाना आएंगे तो सेल्फ राइटिंग इंप्रूव होगी। ऐसे लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, इससे बाहर कोई जुमला नहीं आता जो 6 काइंड हमने पढ़ी हैं। बाकी एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है जी, वो एक अलग बात है। तो ये हमने वो 6 काइंड पढ़ ली, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अब एक सेंटेंस को 6 तरीके में बदलना है, 6 काइंड में। समझ आ गई? तो जब आप चेंज करेंगे यूं आपको चीज़ें बनाना आएंगी, यूं इंशाल्लाह। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।